हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश वाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस का एडवांस क्लास 3। ठीक है, हमने सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने पढ़ा हुआ था। उसके बाद सेंटेंस का हमने एडवांस 1 एंड एडवांस 2 दोनों किया हुआ है। अब हम लोग करने वाले हैं सेंटेंस का एडवांस क्लास 3। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन टैग के बारे में। ठीक है, ये क्लास पूरा क्वेश्चन टैग पे बेस्ड होगा। और देखिए, क्वेश्चन टैग इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। मतलब 90% केसेस में आपको एक क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। या तो वो आपको क्लोज टेस्ट में पूछ लेगा, या फिर कॉमन एरर में पूछ लेगा, या सेंटेंस कंप्लीशन में पूछ लेगा। ठीक है ना, या फिर आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए जो सेंटेंस में दिया जाता है उससे पूछ लेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन टैग का यूज आपको दिखेगा ही। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग सबसे पहले मैं आपको हिंदी से समझाना चाहता हूँ कि वो किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तुम समोसा खाते हो ना, ऐसा सेंटेंस आपने सुना होगा। या फिर तुम समोसा खाते हो, है ना। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोग जनरली यस या नो के रिप्लाई का वेट करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन या फिर सेंटेंस यह सोच कर ही बोला जाता है कि सुनने वाला जो है या तो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा। ठीक है, तुम आज खेलोगे ना, तुम आज खेलोगे, है ना। देखिए, दोनों एक ही सेंटेंस है, दोनों में आप यस या नो ही पूछना चाह रहे हैं और क्वेश्चन भी एक ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तुम आज खेलोगे ना या फिर तुम आज खेलोगे, है ना। तो जिससे आप पूछ रहे हो वो या तो यस बोलेगा या नो बोलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक रूल्स जो क्वेश्चन टैग को सोल्व करने के लिए या फिर क्वेश्चन टैग से रिलेटेड सेंटेंसेस को लिखने में आपको हेल्प करते हैं। वो कौन से हैं? रूल्स आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन फिर भी पहले हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू रूल्स को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 देखिए क्या है। प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट इज यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग। प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है वो क्वेश्चन टैग में यूज होता है। जैसे राम, राम क्या है? राम इज़ अ बॉय। इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो क्या है? ही यूज होता है। अगर मैं सीता कहता हूँ तो सीता के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है? सी होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हम लोग दे कहते हैं तो दे के लिए प्रोनाउन दे ही यूज होता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज होगा और क्वेश्चन टैग में जो है सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, वो कैसे होगा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अभी आपको रूल्स याद रखने का कोई भी जरूरत नहीं, बस आप सुन लीजिए। ठीक है, कुछ समझ में आपको इससे आने वाला है नहीं जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं लेंगे। टेंस ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम। टेंस जो है वो क्या होगा? सेम होगा। दैट मीन्स व्हाट? अगर आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हो तो टेंस भी क्या होगा? प्रेजेंट में ही होगा। पास्ट में बात कर रहे हो तो पास्ट में होगा। अगर फ्यूचर में कर रहे हो तो फ्यूचर में होगा। अगर और थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जाएँ तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सिंपल प्रेजेंट में कर रहे हो तो सिंपल प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे। बट दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ जनरली बोल रहा है। जनरली सेम होता है, हमेशा सेम नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हर जगह है, इसलिए रूल्स हमें नहीं रटना है। एक्सेप्शन भरा पड़ा है। थर्ड नंबर देखिए, द मेन स्टेटमेंट इज एफर्मेटिव। अगर इफ द मेन स्टेटमेंट इज एफर्मेटिव दैट इज व्हाट? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव बात किया जा रहा है मेन स्टेटमेंट में, देन द पार्ट ऑफ क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन निगेटिव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखिए मेन स्टेटमेंट क्या है? तुम समोसा खाते हो ना, लास्ट में ना बोला जा रहा है। यहाँ आप देखिए तो समझ जाओगे आप अच्छे से। तुम समोसा खाते हो, है ना। देखिए, ये है ना वाला जो पार्ट है इसमें निगेटिव है, नो डाला हुआ है, बट तुम समोसा खाते हो क्या है? पूरा पॉजिटिव है। मेन स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग वाला पार्ट है, ठीक है, जिस पार्ट में क्वेश्चन टैग क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है वो क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर ये निगेटिव है तो फिर क्वेश्चन टैग वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। 4 नंबर देखिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब एंड नोट इज जनरली यूज्ड फॉर नेगेटिव क्वेश्चन टैग। नेगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नोट का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर, इजंट, इज नोट को हम लोग क्या लिखेंगे? इज नोट। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब क्या होता है? छोटा, है ना, शॉर्ट एंड फॉर्म। हैजंट, हैज नोट को हैजंट बोलते हैं, उसी तरह डोंट बोलते हैं, कांट आप समझ ही रहे होगे, आर्ट, हैवंट, कुडंट, डजंट। ठीक है, द 5th नंबर इज दैट क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड। क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है लास्ट में। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। राधे मेट श्याम यस्टरडे डिडंट सी। मतलब राधे श्याम से कल मिली थी ना। ठीक है, ये हुआ। या फिर आप इसे कैसे बोल सकते हो? राधे कल श्याम से मिली थी ना। या फिर आप इसे क्या बोलोगे? राधे कल श्याम से मिली थी, है ना। ठीक है, तो मेनली जो सबसे जो सटीक इसका मीनिंग होता है वो क्या होता है? राधे कल
श्याम से मिली थी, है ना। ये तो जो मेन इसका मीनिंग होता है वो ये होता है, बट आप वैसे भी ले सकते। देखिए यहाँ हम लोग सेंस में बात करेंगे। इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सेंस, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, नॉट ट्रांसलेटिंग। ओके, सो इफ़ यू लर्न टू अंडरस्टैंड एंड फील इंग्लिश देन इट इज़ वेरी इजी टू लर्न इट। चलिए सेकंड देखिए, समोसा इज टेस्टी इजंट इट, मतलब समोसा टेस्टी है ना, या फिर समोसा टेस्टी है ना, ये सेंस दे रहा है। यू ईट समोसा डोंट यू, तुम समोसा खाते हो है ना, या तुम समोसा खाते हो ना, ये सेंस दे रहा है। अब देखिए हम लोग जो रूल्स लिखे थे उसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है, प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट इज यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग। देखिए राधे, राधे क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो। यहाँ पर सी यूज हुआ है, सी किसके लिए, राधे एक लड़की है, सी इज अ गर्ल एंड प्रोनाउन फॉर अ गर्ल इज सी, ठीक है, ये यूज हुआ है। तो आई थिंक फर्स्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, टेंस ऑफ द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन टैग शुड बी सेम। सो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, राधे मेट श्याम यस्टरडे, इसमें टेंस क्या है, टेंस दैट इज वर्ब, वर्ब क्या है V2, V2 दैट मीन्स मैंने आपको बताया हुआ था V2 क्या होता है, पास्ट होता है, हमेशा पास्ट टेंस में बात किया जा रहा है। डिड, डिड क्या होता है, ये डू का वर्ब 2 है, डू डिड डन। सो देखिए वर्ब 2 है तो वर्ब 2 यूज हुआ है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर वहाँ आप नहीं समझ पा रहे तो यहाँ समझिए। देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, इज़, यहाँ पे इजंट यूज हुआ है, और देखिए इज़ नोट नहीं लिखा है, इज़ नोट इट, ऐसे अगर आप लिखते हैं तो फिर ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, हमें शॉर्टेंड यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है, इजंट इट। ओके, आई होप आप समझ गए होगे। देखिए समोसा क्या है, समोसा सब्जेक्ट है, अब क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज करना था उसका, हमने क्या यूज किया है, इट, ठीक है। इट क्या हुआ, समोसा लिविंग बीइंग नहीं है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इट सब्जेक्ट या फिर इट हम लोग उसका प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू इट समोसा डोंट यू, तुम समोसा खाते हो ना। अब देखिए इट क्या है, यहाँ V1 है, V1 हमेशा प्रेजेंट में बात करता है, हम लोग अभी प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब भी V1 रहे या फिर V5, V5 का मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस एस या ES, ये जब भी रहे तो समझ जाइए V1 या फिर ये, बस केवल इतना चीज़ रहे तो समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हम लोग निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, डू या डोंट का डज का यूज होता है, ठीक है, डू या डज का यूज होता है। अब यहाँ देखिए, यू ईट समोसा डोंट यू, यहाँ V1 है इसलिए यहाँ पर डोंट लगा, दैट इज सेम टेंस, ठीक है। अब यू के लिए प्रोनाउन यू ही होता है, दैट इज वाई यू हैज़ बीन यूज्ड हियर। सेकेंड सेंटेंस देखिए, राधे एंड श्याम शुड ऑल्सो जॉइन द पार्टी, शुडंट दे, शुड यूज हुआ था, यहाँ देखिए यहाँ भी शुड यूज हुआ है, ठीक है। तो ये जो सिंपल सेंटेंसेज हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं वो मैंने यहाँ पर आपको लिया हुआ है शुरू में समझाने के लिए। हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे कि थोड़े जो कॉम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंसेज जो हैं, थोड़े कुछ एक्सेप्शनल टाइप के सेंटेंसेज जो हैं वो जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट यहाँ जो बेसिक रूल्स है उसका क्लियर कर लीजिए। दैट वाज अ कैट, वाज़न्ट दैट, वाज यूज हुआ है, देखिए यहाँ वाज़न्ट यूज हो गया। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो फिर क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, हमने पढ़ा था। देखिए ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दैट सब्जेक्ट है, यहाँ पर दैट के लिए प्रोनाउन दैट ही होता है, दैट इज़ वाई दैट हैज़ बीन यूज्ड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स आर दे, यहाँ देखिए आर नॉट यूज हुआ है। अब देखिए मेन जो स्टेटमेंट है आपका ना, उस एरिया में आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिखा हुआ है पहले से एग्जाम में तो दैट इज़ ओके, है ना, आप उसे रॉन्ग मार्क नहीं करोगे। सो दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, ये नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए हमने क्या यूज़ किया, आर दे, पॉजिटिव, ठीक है, आप समझ रहे होगे। मेन स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब देखिए दे यहाँ पर यूज हुआ है सब्जेक्ट के केस में, तो फिर दे यहाँ पर भी देखिए प्रोनाउन जो है दे का दे ही यूज हुआ है, समझ गए होगे, क्वेश्चन मार्क तो लग ही रहा है सारे में। देयर वाज नो स्पेस, वाज देयर, वहाँ स्पेस नहीं था ना, वहाँ जगह नहीं थी ना, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे बोल सकते हो वहाँ जगह नहीं थी, है ना। ये देयर के लिए देयर सब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ, तो यहाँ पर प्रोनाउन भी देयर का देयर ही होता है। वाज नो स्पेस, यहाँ ये नेगेटिव है, दैट इज़ वाई देखिए ये क्वेश्चन टैग वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट रूल्स। सो रूल नंबर 1 इज लेटस या फिर लेट्स, है ना। लेटस का ही शॉर्टेस्ट या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेट्स होता है,
एंड शैल बी का यूज़। मतलब अगर आपके मेन स्टेटमेंट में लेटेस्ट यूज़ हुआ है देन क्वेश्चन टैग वाले जो कॉमा के बाद जो यूज़ होता है उस पार्ट में शैल बी यूज़ होगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, कैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 इज लेट्स डांस टुडे शैल बी। देखिए हिंदी मीनिंग क्या है, चलो आज हम नाचते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है हिंदी मीनिंग भी, ताकि वे स्टूडेंट्स, वे बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ और अच्छे तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर शायद मैं कहीं पर सेंटेंस को के मीनिंग को पूरे तरीके से एक्सप्लेन ना करूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उनके लिए, आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। चलो आज हम नाचते हैं, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है देखिए, है ना। ठीक है, चलो आज हम नाचते हैं, है ना। चलो आज हम नाचते हैं, है ना। चलो आज हम नाचते हैं ना, सेम मीनिंग दे रहा है ना, बस बोला अलग तरीके से जा रहा है। चलो आज हम नाचते हैं, नाचोगे ना, देखिए एक ही मीनिंग है। चलो आज हम नाचते हैं, क्या बोलते हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, सो आपको सेंस समझना है, हमेशा एक बात याद रखिए, ट्रांसलेट कभी मत कीजिएगा। सेकेंड नंबर सेंटेंस इज लेट्स डू मॉर्निंग वॉक टुगेदर शैल बी। सो यहाँ पर देखिए लेट्स का यूज़ हुआ है, यानी लेटेस्ट का यूज़ हुआ है। सो हमने यहाँ पर क्वेश्चन टैग में शैल बी यूज किया है। अब लेट्स डू मॉर्निंग वॉक टुगेदर, चलो रोज़ मॉर्निंग वॉक साथ में करते हैं। यहाँ पर छूटा हुआ है एक चीज़, दैट इज़ व्हाट, है ना, है ना। चलो रोज़ मॉर्निंग वॉक साथ में करते हैं, है ना, ये। या फिर चलो रोज़ मॉर्निंग वॉक साथ में करते हैं ना, सेम मीनिंग दे रहा है। यस एंड नो रिप्लाई यहाँ पर मांगा जा रहा है। चलो रोज़ मॉर्निंग वॉक साथ में करते हैं, करोगे ना, या फिर करोगे, सेम सेंस दे रहा है। सो आई होप आप समझ गए होगे। अगर आपने एग्जाम में देखा कि लेट या लेटेस्ट या लेट्स के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सेकेंड पार्ट में शैल बी ही होगा। रूल नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। हाँ, पीछे आप एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर बाकी चीज़ फॉलो हुआ है या नहीं। यहाँ पर देखिए लेट अस डांस टुडे, ये क्या है, पॉजिटिव है ना, समझिए इसे अच्छे से। शैल बी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक्सेप्शन है, ये पूरा एक्सेप्शन है। साथ ही देखिए लेटेस्ट में कहीं पर भी शैल विल यानी फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं हुआ है, बावजूद उसके यहाँ पर शैल बी यूज हो रहा है ना। सो दिस इज एक्सेप्शन ऑफ द रूल, मतलब रूल नंबर 1 ही जो मैंने लिखा है वही एक्सेप्शन। सो आपको रूल्स रटना नहीं है, देख रहे हो, अगर आप रूल्स रटोगे तो फिर आप एग्जाम में गलती करके आ जाओगे। सो अब यहाँ पर देखिए अस यूज हुआ है ना। अस क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वी है, तो यहाँ पर अस यूज हुआ है, दैट इज वाई यहाँ पर वी हमने यूज किया। तो पूरा का पूरा एक्सेप्शन है, ना तो टेंस फॉलो हुआ, ना ही पॉजिटिव नेगेटिव फॉलो हुआ। ये दोनों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं हुआ। सो एक्सेप्शन हमेशा याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 2, वर्ड्स निगेटिव इन मीनिंग टेक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। सिंपल सा बात है, अगर निगेटिव जैसे वर्ड्स देखिए यहाँ पर हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, इट ये सारे वर्ड्स निगेटिव मीनिंग देते हैं। अगर ये निगेटिव मीनिंग वाले वर्ड मेन स्टेटमेंट में अगर यूज किए गए हैं तो फिर क्वेश्चन टैग वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ जनरल रूल फॉलो हो रहा है। सो एग्जाम्पल देखते हैं। हार्डली का मतलब क्या होता है, शायद ही। रेयरली का मतलब भी सेम ही है, स्कार्सली का भी मतलब सेम ही है, मतलब सभी का मीनिंग मोटे तौर पे सेम है, शायद ही के तौर पे ही सभी का मीनिंग होता है, लेकिन यूजेज अलग अलग है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एडवर्ब हैं। एडवर्ब हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब एडवर्ब का चैप्टर होगा। अभी हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, क्वेश्चन टैग। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखते हैं। राधे, देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये 2 नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। राधे बेयरली न्यू एनीथिंग अबाउट श्याम बिफोर दे मेट, डिड सी। मतलब राधे बेयरली न्यू एनीथिंग अबाउट श्याम बिफोर दे मेट। बेयरली न्यू का मतलब क्या हुआ, शायद ही जानती थी। शायद ही जानती थी का मतलब क्या हुआ, नहीं जानती थी ना। शायद ही जानती थी का मतलब नहीं जानती थी, मतलब निगेटिव उसमें क्या है, छुपा हुआ है। ठीक है, निगेटिव मीनिंग। सो राधे बेयरली न्यू एनीथिंग अबाउट श्याम बिफोर दे मेट, मतलब राधे श्याम के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी उससे मिलने से पहले। ठीक है, बिफोर दे मेट, वो लोग मिले उससे पहले श्याम के बारे में राधे कुछ भी नहीं जानती थी, डिड सी, है ना। ये मीनिंग दे रहा है, मतलब राधे श्याम से मिलने के पहले उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, है ना ये। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि राधे श्याम से मिलने के पहले कुछ भी नहीं जानती थी ना, ये। दे हार्डली डू एनीथिंग, डू दे, मतलब वे लोग शायद ही कुछ करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर दे यूज हुआ है तो दे का प्रोनाउन यूज हुआ है, ये दिस इज निगेटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, डू प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, दैट इज वाई यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। हार्डली डू एनीथिंग का मतलब यहाँ निगेटिव भी है। ठीक है, मतलब शायद ही कुछ करते थे, मतलब कुछ नहीं करते थे, मोटे तौर पे कह सकते हैं कि कुछ नहीं करते थे, बहुत कम, नहीं के बराबर काम करते थे, शायद ही कुछ करते थे। ठीक है, सो ये सारे निगेटिव मीनिंग देने वाले वर्ड्स हैं, और यहाँ पर नोट जो है छिपा हुआ है।
नोट हैज़ बीन यूज्ड हियर इन डिस्गाइज फॉर्म, इट इज़ हिडन। सो यहाँ पर पॉजिटिव यूज हुआ है, तो ये जनरली एग्जाम में आ जाता है, आपको इसे ध्यान देना चाहिए। राधे रेयरली स्टडीज बुक्स, डज सी, राधे शायद ही बुक्स पढ़ती है ना, राधे शायद ही बुक्स पढ़ती है, पढ़ती है। तो अगर आप ऐसे बोलोगे तो थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, लेकिन मीनिंग तो वही दे रहा है ना कि राधे शायद ही बुक्स पढ़ती है ना, या राधे शायद ही बुक्स पढ़ती है ना। सो इट इज़ बेटर टू से राधे शायद ही बुक्स पढ़ती है ना, ठीक है। तो आई होप आप रूल नंबर 2 समझ गए होगे। रूल नंबर 2 में बस यही देखना था कि मेन स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो फिर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। रूल नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। वॉन्ट यू एंड विल यू एंड वुड यू, ठीक है, इज यूज्ड एज क्वेश्चन टैग इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस अब क्या होते हैं? देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में जनरली कहा जाता है आज्ञावाचक, लेकिन बस इसमें आज्ञा नहीं दिया जाता है, और भी इसमें बहुत कुछ दिया जाता है। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ठीक है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ये सारा कुछ इसमें किया जाता है। सो हम लोग देखते हैं कि वॉन्ट यू का यूज कहाँ पर होगा एंड विल यू एंड वुड यू का यूज कहाँ पर होगा फॉर वॉन्ट यू। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। कम टू माई होम फॉर अ कॉफ़ी, वॉन्ट यू। सेकेंड देखिए, कम टू माई होम फॉर अ कॉफ़ी, विल यू। दोनों तो सेंटेंस सेम है और दोनों ही सेंटेंस सही है, ठीक है, दोनों ही सेंटेंस सही है, बट तो फिर मीनिंग अलग कैसे हो रहा है ना, या मीनिंग अलग कैसे होगा? यहाँ पर देखिए, कम टू माई होम फॉर अ कॉफ़ी, विल यू, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक रूल को तो फॉलो नहीं कर रहा है, बट ये रूल को फॉलो कर रहा है। कम टू माई होम फॉर अ कॉफ़ी, दिस इज पॉजिटिव बट दिस इज नेगेटिव, ठीक है। सो ये फॉलो कर रहा है रूल को, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका वॉन्ट यू दिया ही ना रहे, विल यू दिया रहे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और शायद उस क्वेश्चन को आप स्किप कर जाओ। लेकिन आपको समझना है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन इंग्लिश। मीनिंग देखते हैं, कम टू माई होम फॉर अ कॉफ़ी, वॉन्ट यू, कॉफ़ी के लिए मेरे घर आओ, है ना। लेकिन यहाँ जो मीनिंग है ना, जब आप बोल रहे हो आओगे ना, वहाँ पर आप नोट लगा रहे हो, दैट इज़ व्हेन यू एक्सपेक्ट द आंसर इन नो, व्हेन यू एक्सपेक्ट द रिप्लाई इन नो, देन वी यूज वॉन्ट यू। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है आप समोसा नहीं खाते हो ना, या फिर आप समोसा खाते हो ना, देखिए दोनों पूछा एक ही बात जा रहा है, लेकिन दोनों में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट पर्सन से आंसर का, वो क्या है, यस और नो। आप समोसा नहीं खाते हो ना, सामने अगर कोई आपके घर में गेस्ट आया हुआ है, वो क्या बोलेगा, नहीं 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 छोड़ दीजिए, नहीं खाता हूँ। वो उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उससे, फिर भी वो आपको 1000 प्रॉब्लम्स गिना देगा कि वो क्यों नहीं खाता है समोसा, जबकि समोसा शायद उसका फेवरेट होगा, क्योंकि आपने पूछा ही ऐसे डिसरेस्पेक्ट के तरीके से, आपको देने का मन ही नहीं था। लेकिन अगर आप बोलते हो आप समोसा खाते हो ना, आप समोसा खाते हो, है ना, देखिए दोनों में उधर से अफर्मेटिव रिप्लाई आने का चांसेस है, यस, ठीक है, क्योंकि सुन करके ही लग रहा है कि यू आर विलिंग टू ऑफर हिम, ओके, बट आप समोसा नहीं खाते हो ना, इसमें क्या है, यू आर नॉट विलिंग टू ऑफर हिम, दैट्स वाई ही रिप्लाइज नो नो आई डोंट इट, आई डोंट लाइक इट, इट डजंट सूट मी, कुछ भी बोल सकता है। सो जब आप नो रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखोगे एग्जाम में कि सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या आ रहा है, कैसा रिप्लाई वहाँ देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। सपोज अगर आप क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हो, तो ऊपर में से कैसा सेंस आ रहा है, जो बातचीत चल रही, जो स्टोरी नरेट किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बीच में एक फिल इन द ब्लैंक्स है। क्लोज टेस्ट में तो ब्लैंक ही फिलअप करना पड़ता है, तो उस केस में आप देखोगे वॉन्ट यू होगा कि विल यू होगा, ठीक है, सेंस क्या दे रहा है पैसेज पहले, तभी आप समझ पाओगे। सेकंड क्या है, कम टू माई होम फॉर अ कॉफ़ी, विल यू, हियर यू आर रियली विलिंग टू ऑफर हिम कॉफ़ी व्हेन ही विल कम टू योर होम। सो कॉफ़ी के लिए मेरे घर आओगे, आओ ना, कॉफ़ी के लिए मेरे घर आओगे ना, देखिए, या फिर कॉफ़ी के लिए मेरे घर आओगे ना, सुन के ही लग रहा है कि यू आर हैप्पी टू इन्वाइट हिम, यू आर विलिंग टू इन्वाइट हिम एंड ऑफर हिम कॉफ़ी व्हेन ही विल कम, ओके। सो आई होप समझ रहे होगे आप। फॉर विल यू के लिए समझिए, विल यू कहाँ यूज होगा, यहाँ थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया विल यू कहाँ, यहाँ विल यू कैसे यूज होगा, बट ये बेसिकली वॉन्ट यू के लिए था। वॉन्ट यू बहुत कम यूज होता है, ठीक है, जनरली व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई नो, तभी। सो विल यू के केस में व्हेन समथिंग इज ऑफर्ड, पहला, व्हेन समवन इज आस्क्ड टू डू समथिंग, दूसरा क्या है कि जब हम लोग किसी को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तब, दूसरा पहला क्या था कि जब हम लोग किसी को कुछ ऑफर करते हैं, समथिंग इज ऑफर्ड टू समबडी। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, डू इट टुडे विल यू, ठीक है, इसे आज करो, है ना, इसे आज करोगे ना, ये। फिर देखिए सेकेंड नंबर,
यहाँ पर देखिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, पावर पॉइंट यहाँ मैंने गलत बना लिया है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस आ जा रहे हैं कुछ, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। सेकंड नंबर बस देखिए आप, कॉल राधे विल यू, राधे को कॉल करो, है ना, या फिर राधे को कॉल करो, करोगे ना, ये ठीक है। मतलब आप यहाँ पर यस रिप्लाई ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। या तो द नेक्स्ट पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो इज़ बाउंड टू रिप्लाई यस बिकॉज ऑफ योर ऑथोरिटी, मे बी बिकॉज ऑफ योर सीनियरिटी, और मे बी आउट ऑफ रेस्पेक्ट ही रिप्लाइज यस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, आप उसे ऑर्डर भी कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जनरली यस रिप्लाई ही आता है, दैट इज़ वाई हम लोग विल यू यूज करते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर देखिए, हेल्प मी श्याम विल यू या वुड यू, श्याम मेरी मदद करो, करोगे ना, या फिर श्याम मेरी मदद करो ना, ये होता है, ठीक है। यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। हैव सम फ्रेश फ्रूट्स विल यू, कुछ फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, है ना, आप क्या करो, सजेस्ट करो, यहाँ सजेशन भी यूज होता है, ठीक है। सो कुछ फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, है ना, या फिर कुछ फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, लेंगे, ये इसका मीनिंग आ रहा है। हैव सम मोर कॉफ़ी वुड यू, थोड़ा और कॉफ़ी लीजिए, लेंगे, थोड़ा और कॉफ़ी लीजिए, है ना, थोड़ा और कॉफ़ी लीजिए ना, ये सारा मीनिंग ये दे रहा है, मतलब सारा सेंस दे रहा है। आई होप आप समझ रहे होगे। और यहाँ मैंने हिंदी यहाँ पर इसका नहीं लिखा है, आप चाहो तो उसका लिख सकते हो, मैंने बोल दिया है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंसेस। रूल नंबर 4 से पहले रूल नंबर 3 में ही देखिए दूसरे टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ कैसे होता है। प्लीज़ डोंट किल हिम विल यू, प्लीज़ तुम उसे नहीं मारोगे ना, ये मीनिंग दे रहा है ये, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी वोंट यू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, करोगे ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, ये सेंस दे रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, दैट इज़ वाई यहाँ पर ये नेगेटिव यूज हुआ है। यहाँ देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव यूज हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये जो है एक्सेप्शन है पूरा का पूरा, यहाँ पर कहीं भी यहाँ डोंट यूज हो रहा है, यहाँ विल यूज हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए विल है ही नहीं, V1 है, और यहाँ पर वॉन्ट यूज हो जा रहा है। तो आपको समझना है कि सेंटेंस का टाइप क्या है, पहले वो देख लेना। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव टाइप है तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, बहुत ही सावधान हो जाना है आपको, क्योंकि इंपेरेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं या फिर लेट और लेटेस्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं, लेट्स या लेटेस्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पर सावधानी से चलना है। देखिए फिर से इंपेरेटिव के दूसरे टाइप थोड़ा सा, कैन या कांट यू, है ना, इज़ यूज्ड, कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। इंपेरेटिव के साथ जो है कैन या कांट यू यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, कैन या कांट यू इज़ यूज्ड, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में कैन या कांट यू का भी यूज होता है। कैसे यूज होता है देखते हैं। ही सेड वेट फॉर 5 मिनट्स कांट यू, उसने कहा 5 मिनट इंतज़ार करो, है ना, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट सेंस दे रहा है वो ये दे रहा है, 5 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकते हो। मीन्स हम लोग कैन का यूज यहाँ पर क्यों करेंगे, ये भी इंपेरेटिव था, बट ऑप्शन में आपको अगर कांट यू दिया है, विल यू भी दिया है और वॉन्ट यू भी दिया है, तो इस केस में आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि यहाँ तो इंपेरेटिव है, वेट फॉर 5 मिनट्स। सो आपको यहाँ पर समझना है कि अगर स्टेटमेंट बोला जा रहा है इस पर्पज़ से, स्टेटमेंट कौन सा है, ये है, वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट इंतजार करो। अगर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट पर्सन जो है वो इम्पेशेंट हो रहा है। इम्पेशेंट का मतलब क्या हो रहा है, अधीर हो रहा है, धैर्य नहीं है उसके पास, बहुत जल्दी में है, रुकना नहीं चाह रहा है, ठीक है ना। उस केस में आप अगर बोलते हो तो कैन या कांट यू यूज़ होगा, हमेशा इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो बेसिकली कांट यू ही यूज होगा हमेशा। सो ही सेड वेट फॉर 5 मिनट्स कांट यू, उसने कहा 5 मिनट इंतज़ार करो, है ना। सेंस मतलब यहाँ पर इतने अच्छे से नहीं कहा उसने, 5 मिनट इंतज़ार करो ना, ये कहा है उसने। सो जो मेन सेंस दे रहा है यहाँ सेंटेंस वो क्या है, 5 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकते हो, ये उसने कहा। चलिए नंबर 2 में हम लोग आते हैं। यू हैव टू फिनिश द वर्क इन 2 days कैन यू, मीन्स तुम्हें 2 दिन में काम खत्म करना है ना, या फिर तुम्हें 2 दिन में काम खत्म करना है, कर सकते हो ना। सो कैन यू दूसरे केस में भी हम लोग यूज करते हैं इंपेरेटिव में, जब आप कुछ ऐसे ऑर्डर दे रहे हो जिसमें आप ये भी ऑर्डर के साथ साथ आप ये भी पूछना चाह रहे हो कि वो कर सकता है कि नहीं, इज ही कैपेबल और नॉट। कैन बेसिकली क्षमता के लिए यूज किया जाता है ना, कैपेबिलिटी के लिए, कि कर सकता हूँ,
कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। सो उस केस में जब ऑर्डर एंड कैपेबिलिटी, दो ऑर्डर देने के साथ साथ कैपेबिलिटी भी टेस्ट कर रहा है बोलने वाला, जानना चाहता है कि वो कर सकता है या नहीं, उस केस में कैन यू का यूज करते हैं हम लोग। यू हैव टू फिनिश द वर्क इन 2 days, कैन यू, तो पूछने वाला ये जानना चाहता है कि वो सच में 2 दिन में ख़त्म कर सकता है या नहीं, कैपेबल है या नहीं, ठीक है। सो दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हो, तुम्हें 2 दिन में काम खत्म करना है ना, या फिर तुम्हें 2 दिन में काम खत्म करना है, कर सकते हो ना ये। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। सो हमने अभी जो बात किया वो पूरा का पूरा एक्सेप्शन ही था। आपको इम्पेरेटिव पूरा अच्छे से याद रखना है एंड लेटस या लेट्स याद रखना है, 2 इंपॉर्टेंट आपके लिए। 4th नंबर देखते हैं, प्लूरल प्रोनाउन इज यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सिंगुलर सब्जेक्ट्स। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर भी प्रोनाउन जो है वो क्या यूज हो रहा है, प्लूरल यूज हो रहा है। तभी से हमने क्या देखा था, अगर राधे था सब्जेक्ट, दैट इज राधे यानी सी, राधे ज गर्ल, तो फिर सी प्रोनाउन यूज होता था। दे था अगर सब्जेक्ट, तो फिर दे ही प्रोनाउन यूज होता था। प्लूरल था तो प्लूरल, सिंगुलर था तो सिंगुलर। बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगर ये जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट में यूज हो गए हैं तो जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, प्लूरल यूज होगा। सो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट पहले वर्ड्स देखिए, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ईच, नो वन, नन, नोबडी, नो एनीवन या नॉट एनीवन, कुछ भी ये सारा हो सकता है, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स मैक्सिमम सारे यही होते हैं। एग्जांपल देखते हैं, एवरीवन हैज़ द एबिलिटी टू क्वालिफाई द एग्जाम, हैवंट दे। यहाँ पर देखिए एवरीवन मतलब प्रत्येक, सिंगुलर है ना ये, बट यहाँ पर यूज जो प्रोनाउन हो रहा है वो क्या है, ये प्लूरल है। सो ये तो जो रूल है वो फॉलो कर रहा है, बट जो एक्चुअल रूल है आपको इन रूल्स को थोड़ी याद रखना है, आपको तो बेसिक रूल्स को याद रखना है जो मैंने फर्स्ट नंबर में बताया था आपको, ये रूल्स को आपको याद रखना है, इन चारों पांचों रूल्स को आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन रूल्स तो आपको याद रखना ही नहीं, बट बेसिस ऑफ क्वेश्चन टैग तो ये 5 रूल्स ही है ना, तो इन रूल्स से बाहर जो भी जाएगा वो क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। सो ये सारे वर्ड जो हैं ये एक्सेप्शन हैं। एवरीवन हैज़ द एबिलिटी टू क्वालिफाई द एग्जाम, हर किसी के पास एग्जाम क्वालिफाई करने की कैपेबिलिटी है ना, ऐसे कहा जा रहा है, सभी के पास एग्जाम क्वालिफाई करने की कैपेबिलिटी है ना ये। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, सभी के पास एग्जाम क्वालिफाई करने की, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि सभी के पास एग्जाम क्वालिफाई करने की एबिलिटी है, नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ पर सेंस जो देना चाह रहे हो आप यही पूछना चाह रहे हो एबिलिटी है या नहीं है, यस या नो। ईच ऑफ देम इज मेरिटोरियस आर्ट दे, मतलब उनमें से प्रत्येक मेरिटोरियस है, नहीं है, क्या वे नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल सा बात है, ये इतने लोग हैं, ठीक है ना, आप बोल रहे हो, रटने का आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप समझो बस, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि ये जो है ना 5 लोग, इनमें से प्रत्येक मेरिटोरियस, मतलब हर एक के बारे में आप बोल रहे हो कि हर एक मेरिटोरियस है, ठीक है। तो उस केस में सभी, अब इंडिविजुअल का बात कर रहे हो कि हर इंडिविजुअल जो है ना वो है, लेकिन अगर आप नहीं है बोल रहे हो तो किसी एक को खाली नहीं बोल रहे हो, सारे को बोल रहे हो कि नहीं है, क्या नहीं है वो लोग, ये कहना चाह रहे हो। दैट इज़ वाई यहाँ पर जब हम लोग प्रत्येक के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हर इंडिविजुअल के बारे में बोल रहे हैं कि वो कैपेबल हैं या फिर मेरिटोरियस हैं, तो ये सिंगुलरली यूज हो रहा है। बट जब हम लोग उनको कलेक्टिवली बोल रहे हैं कि क्या वे नहीं हैं, पूछना चाह रहे हैं क्या वे नहीं हैं, मतलब मेरिटोरियस नहीं है, क्या फिर वे एबल नहीं हैं, तो क्या सभी के बारे में एक साथ पूछ रहे हैं ना, यस या नो, हैं या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर दे यूज हुआ है, ये प्लूरल यूज हो गया। तो अगर आप सेंस समझोगे तो आप समझ लो कि रूल्स क्यों ऐसा बना है, ठीक है। रूल्स के अनुसार एग्जाम्पल नहीं बना है, एग्जाम्पल के अनुसार रूल बना है, ये बात हमेशा याद रखना। मतलब हम लोगों को जो कॉन्वेनियंट लगा बात करने में कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, तब हम लोग उसको रूल्स का फॉर्म दे देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही लैंग्वेज या फिर ग्रामर का डेवलपमेंट हुआ है, पहले बैठ करके ग्रामर नहीं बनाया गया पूरा, ठीक है। हालांकि ये दोनों पैरेलली चलते हैं, लेकिन एक लेवल आने के बाद क्या होता है कि लैंग्वेज हेल्प करता है ग्रामर के डेवलपमेंट में। शुरू में तो लैंग्वेज ग्रामर से ही बनता है, लेकिन बाद में ग्रामर को लैंग्वेज ही हेल्प करता है। सो नन ऑफ हिज फ्रेंड्स क्वालिफाइड द एग्जाम, डिड दे। यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस शुरू हुआ है, मतलब उसके कोई भी फ्रेंड ने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, क्या वे किए, ये पूछ रहे।
उसके किसी भी फ्रेंड्स ने, जितने भी फ्रेंड्स थे उसमें से नन, किसी ने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया। क्या वे किए, ये पूछा जा रहा है। सो अगर इसे ट्रांसलेट आप करो एग्जैक्टली तो क्या होगा कि उसके किसी भी फ्रेंड ने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है ना। ये नो वन लव्स चंपू डू दे, चंपू को कोई प्यार नहीं करता है, क्या करते हैं, ये पूछ रहे, क्या वे करते हैं। मतलब क्या हुआ कि चंपू को कोई प्यार नहीं करता है ना। ये सो आई होप आप समझ रहे होगे। अगर आप नहीं भी समझे तो रूल्स के अनुसार देख लेना कि देखिए सभी सिंगुलर मीनिंग दे रहे हैं। अगर इनको आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हो क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस में, तो क्वेश्चन टैग वाले पार्ट में हमेशा प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। सो हाँ, बाकी टेंस तो देखिए टेंस को ये फॉलो कर ही रहा है, बट सारे चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जो रूल्स, जितने भी रूल्स है उसे फॉलो ना करे, सारे को फॉलो ना करे। अगर एक को भी फॉलो नहीं कर रहा है, 90% को फॉलो कर रहा है, 10% को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि वो गलत है, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। बट हम लोग उसे इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि वो सही है ना, वो सही मीनिंग दे रहा है, सही कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, ठीक है। इसीलिए एक्सेप्शंस ऑलवेज होते हैं। सो रूल्स आपको नहीं रटना है हमेशा। रूल नंबर 5 देखिए, यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन टैग में। एग्जांपल देखिए, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग ग्रुप में बात करते हैं, वो चीज़ें जो ग्रुप में होती हैं। क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है, एक स्टूडेंट नहीं, क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जूरी, जूरी क्या होता है, एक आदमी कभी भी जूरी नहीं होता है ना, एक आदमी जज हो सकता है, लेकिन जूरी में क्या होता है, बहुत सारे जजेस होते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ जजेस। टीम, टीम में एक आदमी से टीम नहीं बनता कभी भी, प्लेयर्स होते हैं ना टीम में, ठीक है। ये सारे क्या है, ग्रुप्स हैं। कमिटी, एक आदमी से कमिटी कभी नहीं बनता है ना। तो मेंबर्स, देयर आर मेंबर्स इन कमिटी, किसी भी कमिटी में मेंबर्स होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन वो जिसमें ग्रुप्स की हम लोग बात करते हैं। सो देखिए एग्जांपल लेते हैं, द जूरी टुक इट्स डिसीजन यूनानिमसली डिड इट, मतलब जूरी ने अपना डिसीजन सर्वसम्मति से लिया, है ना, या फिर क्या लिया, जूरी ने अपना डिसीजन सर्वसम्मति से लिया, क्या सच में, या फिर लिया, है ना। ये चीज़ आप सेंस के अनुसार जो आपको अच्छा लगता है वो आप समझिए। द जूरी टुक इट्स डिसीजन, देखिए यहाँ पर V2 यूज हुआ है, दैट इज वाई यहाँ V2 यूज हुआ है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए द जूरी जो है उसके लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है, यहीं पर प्रोनाउन यहाँ भी यूज हुआ है, बट यहाँ पर पहले देख लेते हैं, यहाँ भी एक प्रोनाउन यूज हो गया दोबारा, इसीलिए यहाँ प्रोनाउन इट यूज हुआ है, और इट जो है ऑलवेज सिंगुलर होता है। यहाँ भी देखिए इट सिंगुलर है। तो जूरी जो है इसमें तो ज़्यादा लोग हैं, फिर भी ये सिंगुलर क्यों हुआ, क्योंकि जूरी ने यूनिनिमसली डिसीजन लिया है। जो डिसीजन लिया गया उसे सभी ने एक्सेप्ट किया है, सभी ने, सारे मेंबर्स ने, सारे जजेस ने बोला हाँ ये सही है, यूनिनिमसली, सर्वसम्मति के साथ, मतलब कोई डिवीज़न नहीं था उनके डिसीजन में। दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या हो गया, जूरी एक बन गया, एक, ठीक है। तो जूरी इज़ सिंगुलर हेयर, दैट इज़ वाई इट्स प्रोनाउन इज सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन टू टेक द फाइनल डिसीजन, वेंट दे। यहाँ देखिए द जूरी, इसके लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है दैट इज देयर, यहाँ भी देखिए दे, है ना, प्लूरल यूज हो गया, यहाँ पर सिंगुलर यूज हुआ था। ऐसा क्यों, जूरी वेयर डिवाइडेड, देखिए वर्ब भी यहाँ पर क्या हुआ, प्लूरल यूज हो गया ना, जो प्लूरल के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जूरी वेयर डिवाइडेड, सो जो जितने जजेस थे उनका सबका डिसीजन सेम नहीं था, दे वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, इन देयर ओपिनियन टू टेक डिसीजन, है ना। फाइनल डिसीजन लेने के लिए जूरी में जो मेंबर्स थे उनका जो ओपिनियन था वो क्या था, अलग अलग था, डिवाइडेड था, यूनिनिमस नहीं था। दैट इज़ वाई यहाँ पर जूरी अब एक नहीं रहा ना, यूनिटी नहीं रहा, अलग अलग डिसीजन है। दैट इज़ वाई यहाँ पर अब उन लोगों को प्लूरल के जैसा ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब जूरी को प्लूरल के जैसे ट्रीट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर दियर यूज हुआ है, इट नहीं यूज हुआ। सिमिलरली यहाँ पर दे यूज इसलिए किया गया क्योंकि प्लूरल है, वेयर था तो यहाँ पर वेरेंट यूज हुआ है, ये तो फॉलो कर ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, सेम टेंस है। नंबर 3 देखिए क्या है, द टीम वर कॉल टू गेट देयर जर्सी वेंट दे, मतलब टीम को उनकी जर्सी लेने के लिए बुलाया गया था, है ना, या फिर बुलाया गया, है ना। कहने का मतलब टीम के जो मेंबर्स थे ना उन्हें जर्सी लेने के लिए बुलाया गया था सभी को, कि भाई आइए आप लोग अपना जर्सी ले लीजिए। दैट इज वाई यहाँ पर वेयर का यूज हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर टीम क्या है, प्लूरल है, क्योंकि हर एक प्लेयर को बोला गया कि आइए आकर के ले जाइए। ठीक है, एक ही साथ नहीं दिया गया, अलग अलग सभी को दिया गया। इसका मतलब ये हुआ द टीम वाज गिवन जर्सी। अगर ऐसा कहा जाए तो टीम को आप दे दिए जर्सी, पूरे टीम को एक ही बार ऐसा करके दे दी। लेकिन टीम वेयर कॉल्ड का मतलब क्या हुआ, प्लेयर्स को बुलाया गया कि आप आओ अपना जर्सी ले लो। यहाँ पर ये मीनिंग दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये सही है। 4th नंबर देखिए, द टीम हैज़ क्लिंच्ड द वर्ल्ड कप 2011 हैजंट इट। मतलब टीम ने, यहाँ पर इंडियन टीम अप कर दो, इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता था। द इंडियन टीम हैज़ क्लिंच्ड द वर्ल्ड कप 2011 हैजंट इट। मतलब इंडियन टीम ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता है ना, इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता था। सो यहाँ पर हैज़ यूज हुआ है वर्ब, देखिए, और यहाँ पर द टीम के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है दैट इज़ सिंगुलर, और हैज़ भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। सो द टीम इसके अनुसार क्या हुआ, सिंगुलर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो सिंगुलर क्यों यहाँ पर होगा और क्यों सही है, क्योंकि वर्ल्ड कप जीता है ना। जैसे ज्यूरी यहाँ पर यूनिनिमसली एक डिसीजन पे आई थी कि हाँ भाई ये सही है, यही होना चाहिए। उसी तरीके से वर्ल्ड कप अगर 2011 का जीता है तो इसीलिए जीता है बिकॉज ऑफ टीम वर्क, है ना, डिवीजन के चलते नहीं जीता है बल्कि यूनिटी की वजह से जीता है। ठीक है, दैट इज़ वाई कोई भी अगर टीम कुछ जीतती है तो यूनिटी की वजह से जीतती है, प्लेयर सब मिल करके कोऑपरेट करके खेलते हैं तब जीतती है। तो वो टीम अलग अलग नहीं होती बल्कि एक होती है, सारे प्लेयर्स एक होकर खेलते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर टीम क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर यूज हुआ, और उसके लिए टीम के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है दैट इज़ ऑल्सो सिंगुलर। आई होप आप समझ गए होंगे। सम अदर एग्जाम्पल्स देखिए, कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स जो मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्कस नहीं किया वो समझते हैं। इट इज़ अ बुक इजंट इट, यह एक किताब है ना। तो यहाँ पर इट जो है बुक के लिए यूज हुआ है बिकॉज ये नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए यहाँ पर प्रोनाउन भी इट यूज हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज यहाँ भाव है, देखिए यहाँ भी इजंट इजी यूज हुआ है, और शॉर्ट एंड फॉर्म भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज़ नो मनी इज़ देयर, अगर देयर सब्जेक्ट हो सेंटेंस का तो फिर प्रोनाउन उसका भी देयर ही होता है। बस ये बताने के लिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है, बाकी तो आप समझ ही रहे हो। दोज बॉयज़ वर हिज फ्रेंड्स वेरंट दे। दोज बॉयज़, दीज बॉयज़, अगर ये सारी चीज़ें लिखी रहें तो क्या होगा, दोज बॉयज़ मतलब वो लड़के कहा जा रहा है ना, तो वे वो इनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन दे यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर दे यूज हुआ है। द बॉयज़ वेर हिज फ्रेंड्स, सॉरी दोज बॉयज़ वेर हिज फ्रेंड्स, वो लड़के उसके दोस्त थे, है ना, वो लड़के उसके दोस्त थे ना, ये चीज़। नेक्स्ट देखिए, देयर वर ग्रेट प्लेयर्स इन इंडियन हॉकी टीम ड्यूरिंग द ओलंपिक 2021 वेरंट देयर। मतलब ओलंपिक 2021 के टाइम पे इंडियन हॉकी टीम में ग्रेट प्लेयर्स थे, है ना, या फिर थे ना, ठीक है, या फिर ओलंपिक 2021 के टाइम इंडियन हॉकी टीम में ग्रेट प्लेयर्स थे ना, ये चीज़। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये तो सेम ही हो गया इसके ही जैसा। आई थिंक ही इज़ इनोसेंट इजंट ही। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक समझना है कि क्वेश्चन टैग हमेशा सेंटेंस के मेन पार्ट दैट इज़ स्टेटमेंट के मेन पार्ट से ही बनता है। सो आई थिंक ही इज़ इनोसेंट इजंट ही, मुझे लगता है वह इनोसेंट है ना, मुझे लगता है वो इनोसेंट है ना। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि वह इनोसेंट है का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। यहाँ वह इनोसेंट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक के तुलना में, ठीक है। दैट इज़ वाई यहाँ पर हम लोग थिंक को लेकर के क्वेश्चन टैग नहीं बना रहे। ये पार्ट क्या है, लास्ट वाला पार्ट क्वेश्चन टैग होता है हमेशा। हम लोग ही इज़ इनोसेंट को लेकर के क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेन पार्ट है। सो आपको मेन पार्ट ढूंढना पड़ेगा ऐसे सेंटेंसेस अगर दिए जाते हैं तो। इज है तो यहाँ पर इज लगा है, ही है तो देखिए यहाँ पर ही है, ही के लिए जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है, सही है। दे सेड राधे इज इन लव विथ श्याम डिडंट दे। अब यहाँ देखिए मेन फोर्स किस पे लग रहा है ना, मेन इम्फेसिस किस पे दिया जा रहा है। दे सेड राधे इज इन लव विथ श्याम डिडंट दे, मतलब उन्होंने कहा, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कैसे पता चल रहा है, इसलिए पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर राधे इज इन लव विथ श्याम, उसने जो कहा था स्टेटमेंट वो एज इट इज़ है ना, उसे हमने अपने तरीके से नहीं कहा, हमने नहीं कुछ भी बताया, ठीक है। अगर आप नरेशन पढ़े होगे तो आपको पता होगा। सो यहाँ पर जो मेन फोकस हमारा ये है, हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा या नहीं। उन्होंने कहा राधे श्याम के प्यार में है ना, ये मतलब उन्होंने कहा या नहीं ये जानना चाहते हैं।
ये बात है। सो दैट इज़ वाई हम लोग दे सेड, यहाँ देखिए V2 यूज हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, V2 यूज किया है। डू का वर्ब टू क्या होता है, डिड, ये यूज किया है। सो हम लोग यहाँ पर बेसिकली इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है या नहीं कहा है। दे सेड, डिडंट दे, उन्होंने कहा है या नहीं कहा है, कहा है ना, इस बात को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सो फोकस हमारा यहाँ पर नहीं है, मेन फोकस यहाँ है कि उन्होंने कहा है या नहीं कहा है। बट यहाँ पर आप सोचे हो या क्या सोचते हो या नहीं सोचते, इस बात पे फोकस नहीं है, फोकस इस बात पे है कि वो इनोसेंट है, ठीक है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इस पार्ट को लिया गया है। और अगर यहाँ पर ऐसे कहा जाता कि उन्होंने जो कहा है उसे थर्ड पर्सन के रूप में हम लोग जब उसे रिप्रेजेंट करते तो कैसे कहते हैं कि दे सेड, उन्होंने कहा है दैट राधे इज इन लव विद श्याम, इज सी, मतलब क्या वो सच में प्यार में है, ये यहाँ पर होता, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर उसके स्टेटमेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किए हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग दे सेट को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, दे सेट को ही मेन पार्ट समझ के चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सेप्शन। हालांकि हमने एक्सेप्शन तो काफ़ी डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो एग्जाम में अक्सर आ जाता है, वो क्या है, आई एम अ टीचर, आर्ट आई, मैं एक टीचर हूँ ना, मैं एक टीचर हूँ, है ना, ये। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एम यूज हुआ है बट यहाँ आर यूज हो रहा है। सो आपको याद रखना है ऑलवेज, इस बात को आप याद रख लीजिए, ये ऐसा एक्सेप्शन है कि ये आपको समझ में आने वाला नहीं है, किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट से आपको ये नहीं समझाया जा सकता। बस ये याद रखिए कि अगर मेन स्टेटमेंट में, सेंटेंस के मेन पार्ट में एम यूज हुआ है तो क्वेश्चन टैग वाले पार्ट में आर यूज होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, वो तो सबको पता है, आपको पता है, मैंने बता ही दिया। सो क्वेश्चन टैग बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन टैग का आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगा और आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है। आफ्टर दैट मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और चीज़ बताऊं, अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है या फिर आपको लगता है कि थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको बताऊं जिससे आपको और अच्छा समझ में आए, तो आप वो बताइए ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊँ, आपका फीडबैक ले पाऊँ, ठीक है। और वीडियो मैं वैसा बनाऊँ जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल, ज़्यादा रिलेवेंट हो, ठीक है। और अच्छा लगता है आपको वीडियो तो शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है।